गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर किए थे। वहां पर हमने देखे थे एक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है और पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और एक्टिव इन्वेस्टमेंट के जरिए से आप इन्वेस्टमेंट करके किस तरीके से अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होता है। एक्टिव इन्वेस्टिंग में पर्टिकुलर सिक्योरिटीज का एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करने के बाद में उस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि ग्रोथ, डिविडेंड और वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स सेम पीयर ग्रुप की जो कंपनीज है उनका एनालिसिस करते हैं। वहां पर इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कौन सी कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो जो भी कंपनीज का जो प्रॉफिट्स और सेल्स ग्रोथ करता है तो वहां पर इन्वेस्टर्स किसी भी प्राइस के ऊपर स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टर्स अज्यूम करते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू रहेंगे फ्यूचर में, और साथ ही साथ ये भी अज्यूम किया जाता है कि जो शेयर प्राइस है वो भी फ्यूचर के अंदर बढ़ने वाला है। सेकंड है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है या फिर रेगुलर बेसिस के ऊपर डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पर मेनली उन कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको डिविडेंड यील्ड पता नहीं है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहां पर जो वीडियो है उसको देख लीजिए, तो आपको डिविडेंड यील्ड इजीली समझ में आ जाएगा। तो डिविडेंड यील्ड स्ट्रेटेजी के अंदर जो इन्वेस्टर्स का जो मेन फोकस होता है वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पे होता है और उनका यही गोल होता है कि उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर डिविडेंड इनकम मिलता रहे। डिविडेंड इनकम स्ट्रेटेजी को इनकम स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। और एक्टिव इन्वेस्टिंग का जो थर्ड टाइप है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को बाय करते हैं जिनका शेयर प्राइस रियल प्राइस से कम होता है और इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को सेल करते हैं जिनका शेयर प्राइस रियल प्राइस से ज्यादा होता है। मींस वैल्यू इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स जो है रियल प्राइस के नीचे में बाय करते हैं और रियल प्राइस के ऊपर में सेल करते हैं और वहां पर प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। किसी भी स्टॉक की रियल प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने लास्ट वीडियोस में कवर किए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख के इंट्रिंसिक वैल्यू सीख सकते हो और इंट्रिंसिक वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो भी देख सकते हो। तो आपने देखा होगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो स्टॉक प्राइसेस है वो काफी वोलेटाइल होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टॉक का प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे में आ जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो स्टॉक का जो शेयर प्राइस होता है वो हमेशा अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाता है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म में अगर स्टॉक का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे में आता है तो वहां पर बाय करते हैं, और जब लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर उसके ऊपर में जाता है तो वहां पर स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मेनली डिपेंड्स करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और बिजनेस स्ट्रेंथ के ऊपर कि कंपनी का बिजनेस जो है वो किस तरीके का है और कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट्स को अर्न कर रही है। तो अगर हम तीनों ही एक्टिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज को देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी है एज कंपेयर टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग और डिविडेंड इन्वेस्टिंग। तो अगर आप इन तीनों ही स्ट्रेटेजीज के रिटर्न्स को अगर कंपेयर करोगे तो जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है उन सभी ने वैल्यू इन्वेस्टिंग से ही अपनी वेल्थ को क्रिएट किया है। जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर, पीटर लिंग, सेठ क्लारमैन, होवार्ड मार्क्स, मोहनीश पबराय, प्रेम वाटसा, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, संजय बख्शी और राकेश झुंझुनवाला, इन सभी इन्वेस्टर्स ने वैल्यू इन्वेस्टिंग से अपनी वेल्थ को क्रिएट किया है। तो आप इन तीनों ही स्ट्रेटेजीज में से आपको जो भी सुटेबल स्ट्रेटेजी सूट करती है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।